हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं एमसीक्यूज के माध्यम से सामान्य ज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चंस। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए आज का वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, तो आपको जो है आज 50 क्वेश्चन में से 45 प्लस क्वेश्चन सही करने का टारगेट करना है। आप किसी भी एग्ज़ाम को देने वाले हैं, आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आप लोग जो है इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन। तो सही आंसर हो जाएगा हॉकी, ऑप्शन सी। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, आप सभी को ध्यान में रखना है। ठीक है, अगला प्रश्न है, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? बिहार, पंजाब, असम, राजस्थान। तो देखिए, बिहू काफ़ी फेमस डांस है। ठीक है, और ये दोस्तों असम का प्रसिद्ध फेस्टिवल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, असम राज्य। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन, गेंडा, शार्क, व्हेल। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। यदि आपने भी ऑप्शन ए को चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा गंगा डॉल्फिन। ठीक है, आइए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। कथक किस राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड। तो देखिए दोस्तों, कथक जो है ये उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन ए में दिया गया है 4:3, ऑप्शन बी में है 3:2, ऑप्शन सी में दिया गया है 8:4 और ऑप्शन डी में है 7:3। तो देखिए, अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है 3:2, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो आप लोगों को नोट भी करते जाना है। अगला क्वेश्चन है, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला, बांसुरी, वीणा, शतरंज। तो याद रखिएगा, जाकिर हुसैन का संबंध तबला वादन से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 6 का। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? ऑप्शन ए में दिया गया है सोनपुर, बिहार, ऑप्शन बी में है प्रयागराज, ऑप्शन सी में दिया गया है लखनऊ और ऑप्शन डी में है केदारनाथ। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है सोनपुर, बिहार में। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, यदि आपने भी ऑप्शन ए को चुना है, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्लीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? असम, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल। सही आंसर जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु राज्य में जल्लीकट्टू फेस्टिवल मनाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एसएससी जीडी में कई बार पूछा भी जा चुका है। अगला प्रश्न है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक या फिर केरल में। कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उड़ीसा राज्य में। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 9वां, 5वां। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत वर्ल्ड में कौन से स्थान पर है? देखिए, यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है 7वां, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। गेटवे ऑफ इंडिया किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, भोपाल, मुंबई, चेन्नई। तो दोस्तों, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वह है मुंबई में। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
यदि आपने भी ऑप्शन सी को चुना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, हिंद महासागर, ना ही अरब सागर, ना ही प्रशांत महासागर और ना ही आर्कटिक महासागर। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप लोगों को इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है, कर्क रेखा भारत में कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए में दिया गया है 5, ऑप्शन बी में है 6, ऑप्शन सी में दिया गया है 8 और ऑप्शन डी में है 7। तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है। सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी 8 स्टेट। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सिंधु नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी या फिर रावी नदी? दोस्तों, भारत की सबसे लंबी नदी है वो है गंगा नदी। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। दोस्तों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि गंगा नदी की कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? वूलर झील, चिल्का झील, सात ताल झील या फिर नागिन झील? तो दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील हो जाएगा वूलर झील। दोस्तों, वूलर झील किस राज्य में स्थित है? आप लोगों को कमेंट में बताना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, केटू, कंचनजंगा, अरावली? यहाँ पर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केटू। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है, आपको ध्यान में रखना है। राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरन द्वीप, जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? कावेरी नदी, झेलम नदी, सतलज नदी या फिर सिंधु नदी? दोस्तों, भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर बनाया गया है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? असम, मेघालय, बिहार, पश्चिम बंगाल? तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वर्षा जो होता है वह मेघालय राज्य में होती है। ठीक है, वो भी मासिनराम में, आपको यह भी ध्यान में रखना है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय के मासिनराम में। हम लोगों का अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड? दोस्तों, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है पश्चिम बंगाल में, आप लोगों को ध्यान में रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यदि आपने भी ऑप्शन ए को चुना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा, ना ही गुजरात होगा, ना ही बिहार और ना ही झारखंड। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है इस बार एसएससी जीडी एग्जाम में पूछा गया है। 2026 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ, बोधगया, कुंडलग्राम या फिर वैशाली? तो देखिए, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, बोध गया। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राममोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या फिर बिरसा मुंडा? देखिए, आर्य समाज की जो स्थापना किया था वह किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, यदि आपने भी ऑप्शन बी को चुना है, आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है,
भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, विलियम बेंटिक, चार्ल्स बेबेज या फिर लॉर्ड टर्बिन? मेरे भाई आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, वह था मेरे भाई विलियम बेंटिक। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? ऑप्शन ए में दिया गया है गलफड़ों से, ऑप्शन बी में है चमड़ी से, ऑप्शन सी में है नाक से और ऑप्शन डी में है मुंह से। तो देखिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है ना? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा गलफड़ों से। यदि आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? केरल, गोवा, तमिलनाडु, उड़ीसा? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25 का सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन सी। यदि आपने भी ऑप्शन सी को चुना है, आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए अगला क्वेश्चन है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए में है भारत, ऑप्शन बी में है नेपाल, ऑप्शन सी में दिया गया है बांग्लादेश और ऑप्शन डी में दिया गया है चीन। तो याद रखिएगा दोस्तों, कागज का जो आविष्कार हुआ था वह चीन देश में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यदि आपने भी ऑप्शन डी को चुना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, कैप्टन मोहन सिंह या फिर सुभाष चंद्र बोस? तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय। ठीक है, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको नोट भी करते जाना है, आने वाले एग्जाम में आपको यहाँ से काफी हेल्प मिलेगा। आइए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया था, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, भगत सिंह, जवाहरलाल नेहरू? देखिए, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन ए। यदि आपने भी ऑप्शन ए को चुना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1911 में। ठीक है, याद रखिएगा 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी नई दिल्ली बनाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905, 1936, 1856 या फिर 1999? देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था वह 1905 में हुआ था। यदि आपने ऑप्शन ए को चुना है, ठीक है, तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। आइए अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितना है? 55 सेकेंड, 52 सेकेंड, 46 सेकेंड या फिर 1 मिनट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमारा अगला क्वेश्चन है, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? हीरा, ग्रेफाइट, लोहा, सिलिकॉन? मेरे भाई आप लोगों को ध्यान में रखना है कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीरा। यदि आपने भी ऑप्शन ए को चुना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जेनेवा, फ्रांस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 5 वर्ष, 4 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 6 वर्ष? दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
देखिए, ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होता है वह 4 वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 वर्ष। अगला प्रश्न है कि भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? सहारा, थार, मरु या फिर इनमें से कोई नहीं। भारतीय मरुस्थल का नाम है थार। यदि आपने ऑप्शन बी को चुना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह, शनि ग्रह, शुक्र ग्रह या फिर पृथ्वी ग्रह। देखिए, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह जो है वह है शुक्र ग्रह। ठीक है, यदि आपने भी ऑप्शन सी को चुना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला प्रश्न है, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से है? यकृत, वृक्क, हृदय, प्लीहा। याद रखिएगा, पेसमेकर का संबंध शरीर के हृदय से है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बिहार, असम, मेघालय, उत्तराखंड। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह असम राज्य में स्थित है। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, इसलिए आप लोगों को यह क्वेश्चन नोट करना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असम राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 40, ओलंपिक ध्वज में कितने गोले होते हैं? 4, 6, 8, 5। देखिए, ओलंपिक ध्वज में मेरे भाई 5 गोले होते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, इस प्रकार से आपको ओलंपिक ध्वज में 5 गोले दिखाई पड़ेंगे और इसमें 5 अलग अलग महाद्वीप को दर्शाता है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, राजेंद्र प्रसाद, बंकिम चंद्र चटर्जी। देखिए मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाला हरदयाल। ठीक है, लाला हरदयाल के द्वारा ही गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1942, 1853, 1951 या फिर 1976। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम में और 2025 के एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हो चुका है। तो मेरे भाई, आने वाले एग्जाम में भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 42 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1951। यदि आपने ऑप्शन सी को चुना है, आपका सही आंसर हो जाएगा 1951। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विटामिन डी। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी प्राप्त होती है। याद रखिएगा, सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद, दिल्ली, आगरा, नासिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि आपने भी ऑप्शन बी को चुना है, आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को ध्यान में रखना है कि यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। आपको ये भी नोट करना है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार की नींव रखी गई थी। और फाइनली इसको किसने कंप्लीट करवाया था, आप लोगों को कमेंट में बताना है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस से। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए क्वेश्चन नंबर 46 को सॉल्व करते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? आर्यभट्ट, समुद्रगुप्त, विष्णुगुप्त, हुएनसांग। याद रखिएगा दोस्तों, भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 47, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? काफी बेहतरीन क्वेश्चन है।
आइए, ऑप्शन ए में दिया गया है हॉकी, ऑप्शन बी में है बैडमिंटन, ऑप्शन सी में है फुटबॉल और ऑप्शन डी में है टेनिस से। देखिए, डूरंड कप का संबंध जो है वह फुटबॉल से है। यदि आपने ऑप्शन सी को चुन रखा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी फुटबॉल। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है? ठीक है, तो चलिए, ऑप्शन में दिया गया है विटामिन ए, ऑप्शन बी में है विटामिन सी, ऑप्शन सी में है विटामिन डी और ऑप्शन डी में है विटामिन ई। देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 का सही आंसर होगा विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विटामिन सी। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर पंजाब? दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। दोस्तों, आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ठीक है, देखिए, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। बिहार, ऑप्शन 2 में है यूपी, उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी में है झारखंड। दोस्तों, इन इन तीनों में कौन सा जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, कमेंट में आपको बताना है। चलिए, हम लोग अब आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, मुगल वंश की स्थापना किसने किया था? हुमायूं, बाबर, अकबर, शाहजहां? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुगल वंश की जो स्थापना किया था बाबर के द्वारा किया गया था। आपको ध्यान में रखना है, बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की नींव रखी थी। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये था सामान्य ज्ञान का टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हैं, आपको इस 50 क्वेश्चन में से आपको यहाँ से काफ़ी हेल्प मिल सकता है। तो इसलिए आपको इन सारे क्वेश्चन को नोट जरूर करना है। तो मिलते हैं अगले कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।